हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं भागवत गंगा आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं सिकलिंग टेस्ट के बारे में कि सिकलिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं और या फिर सिकल सेल एनीमियाज को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा स्लाइड मेथड पर बेस्ड है। और इस टेस्ट को करने के लिए हमको एडीटी या फिर हेपेनाइज्ड ब्लड की ज़रूरत होती है। ये टेस्ट का प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स जो होती है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की यूज पर बेस्ड है। और यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होती है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड होती है फ्रेंड्स। और इसको हम ब्लड के साथ क्या कर लेते हैं, मिक्सड कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसका हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये जो होती है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, यह जो आरबीसीज में उपस्थित एच कंटेंट होती है उसको सिकल सेप में कन्वर्ट करती है फ्रेंड्स। उसकी मदद से सिकल सेप में ये आरबीसीज को कन्वर्ट करती है। और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हमको इस टेस्ट को डन करने की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप की, सेकंड ग्लास स्लाइड्स की, सेकंड और कवर स्लिप्स की, पास्चर पिपेट्स की ज़रूरत होती है और फिल्टर पेपर्स की ज़रूरत होती है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 2 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का हम यूज करते हैं। और ये भी हम फ्रेश इसका बना हुआ सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमको क्या मिलती है फ्रेंड्स, बेटर रिजल्ट्स मिलती है। प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लीन एंड ड्राई क्या करते हैं, स्लाइड्स लेते हैं। और इस स्लाइड पर 1 ड्रॉप क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं। और 1 ड्रॉप इसमें हम या इक्वल अमाउंट में ही हम क्या कर लेते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। प्रॉपरली मिक्स करने के बाद इसमें हम कवर स्लिप लगाकर इसको क्या कर लेते हैं, सील कर लेते हैं। सील करने के बाद इस स्लाइड्स को हम क्या करते हैं, पेट्री डिश में रख लेते हैं फ्रेंड्स। पेट्री डिश में एक विट फिल्टर पेपर रख लेते हैं और इसको 15 मिनट्स के लिए हम 37 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। इसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स बाद इसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से या 40x में माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं। और जब एग्जामिनेशन में हमको रिजल्ट्स नेगेटिव मिलती है तो हमको इसको री एग्जामिन करना होता है फ्रेंड्स 2 to 24 आवर्स के अंदर। और यहाँ से अगर हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलती है तो हम इमीडिएट सिकलिंग पॉजिटिव करके हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। या हमको 2 to 24 आवर्स बाद जो है सिकल अगर पॉजिटिव मिलती है तो हम उसको हम ओवरनाइट करके रिपोर्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। ये इस प्रकार हमको आरबीसीज जो होती है सिकल शेप में दिखाई देती है। एक स्लाइड मेथड का मैंने पिक लिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें ये सभी आरबीसीज जो होती है सभी आरबीसीज जो है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो गया है फ्रेंड्स। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो होती है हमारा डायथोनेट रिजेंट्स पर बेस्ड है, जिसको हम सॉल्युबिलिटी मेथड भी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मेथड्स के लिए डाईएथोनेट रिजेंट्स का यूज होता है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायथोनेट लेते हैं 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो कि फॉस्फेट बफर के इसमें मिला होता है, फॉस्फेट बफर और 0.1 ग्राम सैपोनिन मिला होता है, सैपोनिन। और इसको हम इन तीनों जो होती हैं इन रिजेंट्स को हम क्या करते हैं, या केमिकल्स जो होती है इसको हम 100 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं और अपना सॉल्यूशंस तैयार कर लेते हैं। और सेकंड हम इसमें यूज करते हैं फ्रेंड्स टेस्ट ट्यूब। करंट टाइम में फ्रेंड्स इसका बना बुना सॉल्यूशंस अवेलेबल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। और इसका प्रिंसिपल ये है फ्रेंड्स कि जो डायथोनेट रिजेंट्स होते हैं वो रिड्यूस स्टेट पे होती है, और यह जो होती है टर्बिडिटी फॉर्मेशन करती है। और यही टर्बिडिटी जो होती है टर्बिडिटी फॉर्मेशन करती है, और यही टर्बिडिटी जो है हमको सिकल सेल को इंडिकेट करता है। अगर टर्बिडिटी फॉर्म हो रहा है या टर्बिडिटी आ रहा है, बन रहा है, तो सिकल सेल पॉजिटिव होती है। अगर टर्बिडिटी नहीं बन रहा है तो सिकल सेल नेगेटिव होती है। और सेपोनिन की यूज़ करते हैं फ्रेंड्स आरबीसीज को लाइस करने के लिए। प्रोसेसेस की बात करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम टेस्ट करके लेवल कर लेते हैं। इसके बाद इसमें 2 ml क्या कर लेते हैं, डायथोनेट रिजेंट्स लेते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद इसमें 20 माइक्रोलीटर या फिर 0.02 ml पेशेंट से ब्लड लेते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं। और इस सॉल्यूशंस को हम प्रॉपरली क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसका हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि
मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट्स के लिए इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब रैक पर रखकर छोड़ देते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स बाद इसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि टर्बिडिटी आया है या नहीं। अगर टर्बिडिटी आया है तब उसमें HBS जो फॉर्म होती है उसकी पुष्टि हो जाती है, कि उसकी उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है, और सिकलिंग क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर नहीं आती है टर्बिडिटी तो ये हमारा नेगेटिव सिकलिंग की जो रिपोर्ट्स होती है उसको इंडिकेट करती है। हम इसमें एक सेकंड ट्यूब भी यूज करते हैं जिसको हम कंट्रोल ट्यूब कहते हैं, जो कि टर्बिडिटी फॉर्म उसमें नहीं होती है। सेकंड ट्यूब में भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। 2 ml हम डायथोनेट रिजेंट्स लेते हैं। इसमें 0.02 ml क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ब्लड लेते हैं। कोई नॉर्मल पेशेंट्स का क्या कर लेते हैं, ब्लड लेते हैं, उसको भी 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें भी टर्बिडिटी नहीं आती है फ्रेंड्स। तो इस टर्बिडिटी को नहीं आती है उसे हम क्या कर लेते हैं दोस्त, तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इसको हम कंट्रोल ट्यूब कहते हैं फ्रेंड्स। और दोनों को कंपेयर करने के बाद हम अपना रिजल्ट देते हैं। ये इस प्रकार होती है फ्रेंड्स। एक ये हमारा टेस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोलिंग ट्यूब हो गया। इस कंट्रोल ट्यूब में ये चूँकि टर्बिडिटी नहीं है तो ये क्लियर बैक साइड का लाइन जो है इस साइड से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें टर्बिडिटी है तो बैक साइड का लाइन जो है इस साइड से क्लियर नहीं हो रहा है, और यह सिकल सेल पॉजिटिव को इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। ये सॉल्युबिलिटी मेथड का इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड्स कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उनको सिकल सेल डिसीज़ है या फिर इनको सिकल सेल ट्रेट है। इसके लिए फ्रेंड्स अलग से क्या बोलते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कराना होता है, जो कि SPLC जो मेथड से उस पर बेस्ड होती है फ्रेंड्स। कुछ इलोंगेटेड RBCs भी दिखाई देती है जो कि सिकल सेल नहीं होती फ्रेंड्स। इसको हमको ध्यान रखना स्लाइड मेथड पे। और सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो मेथड होती है उसमें हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।